क्या सपना को जीने का हक नहीं है? क्या सपना अपने ही घर में अपने ही अगर दो बच्चियों के साथ अकेले रह रही है तो क्या वो गलत कर रही है? जिस तरीके से उसके साथ उसके दिमाग के साथ हर रोज एक नया गेम खेला जाता है, हर एक दिन नया गेम खेला जाता है। वो लड़की अगर अकेले अपनी चीज़ों के साथ खुश है, अपनी ही सारी चीज़ों को छोड़ करके, तो भी क्या आप लोग उसको चैन शांति से नहीं रहने देना चाहते हैं? अरे जो इंसान अपने बच्चों के लिए, दो बेटों के लिए नहीं खड़ा हुआ, जिनके घर में अंधेरा हो चुका इस जीवन में, जब वो अपनी बेटे के लिए ही नहीं खड़े हो सके तो सही बात है कि भाई बहू के साथ तो गलत वो करेंगे ही करेंगे। अभी तक मैं नहीं बोलती थी कि राजवीर के साथ कुछ गलत हुआ है, बट अब मैं बोलती हूँ कि ज़रूर कुछ हुआ है, ज़रूर कुछ हुआ है। और ये फैमिली इनकी ऐसी है कि ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता। एक अंधा भी होता ना तो कहता कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे जांच करवानी है, मुझे उसके खिलाफ कंप्लेन करवानी है, जो एक्सीडेंट किया है एटलीस्ट वही मुआवजा दे, है ना। आपने ये तक नहीं किया। इतना गलत आपने अपने बेटे के साथ किया है तो आप दूसरे की लड़की के साथ कितना कुछ गलत कर सकते हो, कितना कुछ गलत कर सकते हो। आप लोग द रोड की जैसे कहानी है, नंबर भी सपना ने दे मतलब हम दिखाया, सबको पब्लिकली दिखाया है सारी चीज़ें, उसके पास नहीं है। और इतनी अकल, इतनी सबको समझ है कि अगर हम उस मेल पे कोड भी भेजते हैं या उस नंबर पे भी कोड भेजते हैं तो जब तक आप लोग कोड नहीं दोगे तब तक सपना कुछ नहीं उखाड़ सकती उस चैनल का। और इतना निहायती कोई गिरा हुआ नहीं है जो अपनी ही फ़ोटो को वायरल करवाएगा। पहली चीज़, जो लोग सोच रहे होंगे कि नहीं नेहा शायद गेम कर रही है, नेहा कोई गेम नहीं कर रही है। अपने दिमाग में तुम लोग ये बात रख लो, सब लोग ये बात रख लो, ठीक। सपना ने इवन अभी जा कर के जब लीगली कंप्लेन की तो उसके बाद ही क्या हुआ कि वो लोग जो जिनके पास भी चैनल था उन्होंने वो चीज़ डिलीट कर दी है। और उन्होंने ये भी लगवाया कि भाई किसी ने उस पर ये डाला हुआ था पूरा पूरा कि 5 लाख रुपए चाहिए, अदरवाइज़ मतलब चैनल चला जाएगा या जो भी चीज़ें हैं, फ़ोटोज़ आ जाएंगी। पता नहीं कौन सी ऐसी सच्चाई रहती है जो कि सच्चाई आ ही नहीं पाती, बट सच्चाई लगी रहती है लाइन में, है ना। और उसके बाद ही जैसे ही मालूम चला कि सपना लीगल एक्शन ले रही है तब तक में द रूट चैनल जो है वो कि डिलीट हो जाता है। हाँ, जैसा कि मैं सुन रही हूँ वो चैनल अब जा चुका है, या शायद इवन अगर हाइड कर दिया गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, चलो भाई वो फिर से आ जाएगा। बट जैसे ही उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, उसके खिलाफ आता 10 दिन में आता, 15 दिन में सारी चीज़ें आती, बट वो चैनल इनका जा चुका है। उस पर सब लोग कहते हैं 3 मिलियन जो थे शायद फॉलोअर्स थे। मैं अभी नया नया चैनल बना रही हूँ, एक एक फॉलोअर्स मेरे कैसे आगे बढ़ते हैं ना वो मुझे मालूम है, मेरी आत्मा को मालूम है। और 3 मिलियन वाले चैनल ऐसे चले जाना, मतलब उसका हस्बैंड जो कि इस दुनिया में नहीं है, दोनों ने मिलके बढ़ाया था। इतना नीच मतलब हरकत तक कौन गिरता है। और अंशु वो चंट चालाक लोमड़ी है, मैं आज बोल रही हूँ, जो मुझे वो फर्स्ट डे से लगी थी। बहुत समझदारी का जो वो नाटक करती थी ना, मैं बोलती नहीं थी क्योंकि भाई सब लोग उसके फेवर में बोलते थे कि नहीं बहुत समझदार है, क्योंकि सपना भी बोलती थी बहुत समझदार है। बट अपने मन और दिल और आत्मा की मैं बात अगर बताऊँ तो उससे चंट चालाक लोमड़ी इस धरती पे शायद मैंने नहीं देखी है। और उसकी चालाकी उसके चेहरे से ऐसे टपकती रहती है। कोई कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, बॉडी नहीं भैया, उसकी पूरे उससे दिखती रहती है, उसकी पूरी बॉडीज दिखती रहती है कितनी तेज चंट लड़की है वो। ऐसे ही चंट लड़कियां दूसरों के घर में बहुत प्यारी नहीं हो जाती हैं कि केवल 4 काम कर लिए तो फिर हो गया। भतीजी इतनी प्यारी नहीं हो जाती हैं। अभी भी जो ये अंदेशा था ना, अभी भी लाइफ में आकर के सपना ने ये बोला कि शायद जाने का रास्ता है घर पे राजवीर जी के, और वो जाएगी भी। तुम भाभी को इतना मानती थी, अपने इतना ज़्यादा मानती थी कि तुम्हारी भाभी का इस तरीके से वीडियो चला गया तुम लोगों के ही चैनल पे, तुम आके एक बार भी मतलब लड़ी नहीं, तुमने बोला नहीं, तुमने एक बार भी ये चीज़ें नहीं बोली कि क्या नाम है, कौन है वो जिसने इस तरीके की हरकत की है। अरे थोड़ी
मेरी लाख मेरी दुश्मनी हो किसी से, बट अगर उसकी कोई इज्जत उछालेगा ना, तो अगर मुझे मालूम चलेगा तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगी, क्योंकि इज्जत से खेलने का हक किसी का नहीं होता है। और तुम उसकी क्या नाम इन लॉ लग रही थी, बहुत मतलब उसकी बच्ची बनी हुई थी तुम, तुम्हारी जैसी बच्चियाँ। हाँ, उसने तुमको बच्ची बनाया था, तुमने उसको माँ बना लिया था। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, गेम खेल रहे हो। एक लड़की सोचो, तुम्हारे तो माँ बाप है, फूफा बुआ, जो कि वो भी तुम्हारे पापा मम्मी है। एक लड़की जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके पापा नहीं है। थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लीजिए सब लोग, जितने भी बड़े अगर कोई सुन रहे हैं तो। इसके ससुर तो थे ही बेकार, थे ही बेकार। वो बस बेटा बेटा कर रहे थे, बेटा बेटा बस कर रहे थे। जिस तरीके से आप लोगों की चीज़ें, इस तरीके से हवाबाजी तो नहीं होती है ना मार्केट में, कि हवा हो गई है, कहीं ना कुछ तो होगी ना। धुआं कहाँ उठता है? जहाँ आग लगती है। जहाँ आग लगती है वहाँ धुआं उठता है। तो सीधी सी बात है ना, अगर कोई बात आई है तो 1% की तो सच्चाई होगी, है ना। हम 99% हम नहीं कहते हैं कि सच्चाई है, बट 1% की तो सच्चाई है ना कहीं पे। कोई तो, किसी को तो उसका साथ देना चाहिए ना। इतनी ज़्यादा इज्जत पे वाली चीज़ें आप लोग मतलब इस कदर अपनी ही बहू का खराब करते हैं कि सोच के तरह से लगता है भाई वो कब तक रोएगी, कब तक वो रोएगी। उसका रोना शांत ही नहीं होता है। उसके साथ आए दिन कोई ना कोई ट्रेजिडी हो ही जाती है, उसके साथ कोई ना कोई चीज़ें लगी ही रहती हैं। पता नहीं मैं तो इसको जब से देख रही हूँ ना, पहले हस्बैंड ख़त्म हुए, दूसरे हस्बैंड ख़त्म हुए, इसके पास मतलब मैंने खुशियाँ कहीं देखी ही नहीं। अगर मैंने इसको शुरू से देखा है तो रोते हुए, और आज भी अगर मैं देखी हूँ लाइफ में तो रोते हुए। भाई बुरा लगता है ना। अच्छा, एक इंसान एक हद तक मतलब कोई चीज़ें इग्नोर कर सकता है, आपके साथ भी कोई चीज़ें होंगी तो आप भी एक हद तक इग्नोर करोगे। एक लड़की के लिए आवाज़ उठाना, बोलना, और महान है वो लोग जो बोलते हैं सपना गलत है। कहाँ से लगती है सपना गलत? मुझे ना फर्स्ट डे से लगी, ना मुझे आज गलत लगी है सपना कभी गलत। सपना कल भी सही थी, सपना आज भी सही है। कैसे आप लोग इंसान हो जो 2 बच्चियों को नहीं देख पाते हो, जो एक लेडी का सपोर्ट नहीं कर पाते हो? कौन सी ऐसी प्रूफ चाहिए? वो लड़की तो आके प्रूफ तक देती है। आप बताओ कि कोई भी ऐसा इंसान होगा जो अपनी फ़ोटोज़ इस तरीके से वायरल करवाएगा, या उस हिसाब के घर से ये आती है? बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली तो हर्ट होता है ना, कि भाई आप कैसे किसी को ब्लेम कर सकते हो। उस लड़की ने प्रूफ दिखाया कि मेरे पास चैनल नहीं है, तो कैसे लोग बोल सकते हैं 4 चीज़ें? और अंशु से बड़ा बेकार लड़की शायद ही मैंने किसी को देखा हो। बहुत हंसी निकल रही है ना अंशु अभी। कोई बात नहीं, सबके दिन आते हैं, सबके दिन जाते हैं। जो कर रहे हो, जो बो रहे हो, वही काटोगे। और यही सारी चाल चलन है अंकल आंटियों की, जो आप लोग अभी भी इस जन्म में भी बो ही रहे हो। अभी काट नहीं रहे हो पिछले जन्म का, जो 2 लड़के चले गए। आप फिर से बो रहे हो। चाहो तो आप सही से रहो, बट आप सही से नहीं रह रहे हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं जाके यही काटोगे। जो बोता है इंसान, कहते हैं ना कि जो बोएगा वही काटेगा। तो बस अब आप बो रहे हैं और वही काटने के लिए भी तैयार रहिएगा। वो लड़की कहीं खुश है अपना अकेले में। मैं भी देख रही थी 2-4 दिन से उसकी वीडियोस आ रही हैं, भाई शादी की, एंजॉय कर रही है, पार्टी कर रही है। चलो ठीक है, घर दुआर में अपने परिवार के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोस्त यार के साथ घूम रही हो। ये सारी चीज़ें तो नहीं है ना उसके साथ। वो तो रह ही रही थी। किसी ने रहने कहाँ दिया उसको वहाँ पे? उसको कहाँ किसी ने रहने दिया? बट ये जो चीज़ें आ जाती हैं ना दिन ब दिन आपके घर की बाहर, ये बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। उसने छोड़ी हुई, अब तो मैं कहती हूँ यार प्लीज़ अपना लीगली एक्शन लो। जो करना है इन लोगों के साथ करो, हटाओ इन लोगों का मैटर, ख़त्म करो। ऐसा भी मत करना कि आज तुम ज़मीन नहीं ले रही हो, कल जाके ज़मीन लेना है तो ले करके ख़त्म करो। या लिखवा दो कि 18 साल की बच्चियाँ होंगी तो उनके नाम होंगे। बट ये रोने वाली चीज़ें ना हो फिर से अगेन। मैं यही कहती हूँ सपना आपको, यहीं पे सारी चीज़ें एक बार करके 1 साल लगे, 2 साल लगे, ख़त्म करो। और इन लोगों से एकदम रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए ना। फिर ना आप उनका नाम लो, ना वो आपका नाम ले पाए।
बस इतनी चीज़ें रखो आप दो के दोनों लोग। सो गाइज, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर करिए इस चैनल को, इस वीडियो को, है ना। और प्लीज़ अपना तक ये बात पहुँचाइए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून गाइज, गुड नाइट।